अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर की पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल को डिस्कस करेंगे। ये पोएम असल में ऑप्टिमिज़म के ऊपर मबनी है। इसमें पोएट जो है वो हमें बताएगा कि दुनिया के अंदर तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, दुनिया के अंदर जंग का ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ऑप्टिमिज़म, एक रोशन पहलू हमें मिलता है बच्चों के ज़रिए। दुनिया में तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये फ्रूट खा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ इनकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। इनका ज़िंदगी का मेन मकसद फलों को खाना और इनको एंजॉय करना है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम। वैक्स बैलेंस फ्लेम कि जो शोला है आग का वो एक मुतवातिर तौर पे जल रहा है। डार्क ड्यू फॉल और स्याह किस्म की शबनम आसमान से गिर रही है। इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल, और ये गली है वो गली जहाँ पर फ्रूट का ढाबा लगा हुआ है, रेड़ी लगी हुई है। मेलिन गावा मैंड्रिन, और फ्रूट वाले ने अपने पास खरबूजा, अमरूद और संतरा रखा हुआ है। पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल, और उसने फलों को ऐसे रखा हुआ है जैसे ये तोप के गोले हों, जैसे एक पिरामिड की शक्ल में, तिकोन की शक्ल में इसको रखा हुआ है। और ये जो फल हैं ये बिल्कुल तोप के गोले लग रहे हैं। कैनन तोप को कहते हैं और बॉल गोलों को कहते हैं। ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन, और ये जो फल हैं ये अंदर से दहक रहे हैं, लाल रंग से दहक रहे हैं और सुनहरे रंग से दहक रहे हैं। डार्क चिल्ड्रन, और ग्लो ऊपर वाली लाइन में इसका हम ये कह सकते हैं चमकना। डार्क चिल्ड्रन विद अ कॉइन टू स्पेंड, सियाह बच्चे आते हैं और उनके हाथ में सिर्फ़ एक सिक्का है। यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि कितनी गुर्बत है, उनके हाथ में सिर्फ़ एक सिक्का है। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, और वो दाखिल होते हैं लालटेन के ऑर्बिट में, यानी वो उस जगह पर दाखिल होते हैं जहाँ तक लालटेन की रोशनी जा रही है। फाइंड मेलिन गावा एंड मैंड्रिन, और फिर वहाँ उनको ये तीनों फल मिलते हैं। द सन इन अ पिटेड स्किन, अब जब ये बच्चे खोलते हैं, जब इनका छिलका उतारते हैं इन फलों का, तो ये बच्चे ये कहते हैं कि ये जो संतरे के अंदर जो हमें मिला है गूदा खाने का, ये ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सूरज को आसमान से पकड़कर संतरे के छिलके के अंदर बंद कर दिया है। पिटेड का मतलब होता है छोटे छोटे स्पॉट, सुराख। आप कभी माल्टे या संतरे को देखें ना, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो बच्चे ये समझते हैं किसी ने ना आसमान से सूरज को पकड़कर इस संतरे के छिलके के अंदर इसको बंद कर दिया है। यानी आप उनकी ख्वाहिशात देखें उन बच्चों की कि इन्होंने कोई इंजीनियर नहीं बनना, कोई इन्होंने डॉक्टर नहीं बनना, इनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है पायलट बनने की। इनकी सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फल हैं, रेड़ी वाला जो फल लेके खड़ा है, हम ये फल खाएं। और जब ये इनका छिलका उतारते हैं, इस छिलके के अंदर से जो फल निकलता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि किसी ने सूरज को पकड़ के अंदर बंद कर दिया। यानी वो इतने मासूम से बच्चे थे, उनको ये नहीं पता था कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंजॉय करने की, लेकिन उनकी ज़िंदगी सिर्फ़ उसी गली तक ही महदूद रह गई थी। और उसी गली के अंदर जो चीज़ें वो देखते थे, उन्हीं को देखकर वो खुश होते थे। इनकी ख्वाहिशात भी कम हो गई हैं क्योंकि दुनिया में मिज़री है, तकलीफ़ है, मुसीबत है। इनकी कोई बड़ी बड़ी ख्वाहिशात ही नहीं है। जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री होती है, वहाँ पर बच्चे जो हैं वो गलियों में भाग रहे हैं, ना उनके पास पहनने को कपड़े हैं ना दूसरी चीज़ें, और ख्वाहिशात उनकी सिमट के रह गई हैं। बस हमें एक सिक्का मिल जाए घर से और हम वो सिक्का जाके दुकान वाले को दें और इसके बदले वो हमें कोई फल दे दे कोई, हम और उस फल को खा के हम इंजॉय करें। बस इतनी ख्वाहिशात हैं इनकी। अब हम आखिरी स्टेंजा की तरफ चलते हैं। दे टेक इट ब्रेक इट ओपन लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, बच्चे क्या करते हैं कि उन फलों को लेते हैं, उनको तोड़ते हैं और उनमें से सुनहरी और एक चांदी का एक फवारा सा टपक पड़ता है, एक निकल पड़ता है। फाउंटेन फवारे को कहते हैं हम। माउथ, फिंगर, चीक, नोज़ और चिन, ये जो उनके मुंह हैं, उंगलियां हैं, रुखसार है, नाक है, थोड़ी है, ये सारे के सारे गीले हो जाते हैं उसी
फल के जूस की वजह से, रेडिएंट एज लैंटर्न। और फिर जो बच्चे हैं वो चमकने लगते हैं उस लालटेन की रोशनी में, रेडिएंट चमकने को कहते हैं। दे फॉरगेट, और फिर वो भुला देते हैं, हर चीज़ को वो भुला देते हैं और बस उसी फल को खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन। अब इस डार्क स्ट्रीट, आई एम का ये मतलब है कि पोएट कहता है कि मैं खड़ा हूँ एक ऐसी तारीक गली में और मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, और मैं ये भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये बच्चे बिल्कुल इन्होंने भुला दिया सब कुछ कि दुनिया में तकलीफ़ है, मुसीबत है, ये बस वही फल खा रहे हैं और इन्हीं फलों को ये इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं खड़ा हूँ तारीक गली में, वो गली जहाँ पर मैं मुसीबतें और तकलीफ़ें दुनिया में देख रहा हूँ, लेकिन इन बच्चों को कोई परवाह नहीं है, बच्चों ने सब कुछ भुला दिया है। बच्चे बस मगन हैं अपनी इस छोटी सी खुशी में, इस छोटे से लुत्फ़ में। तो यहाँ पर ये पोएम जो है वो ख़त्म होती है। एक बड़ी ही डिप्रेसिंग पोएम भी हम इसे कह सकते हैं और ऑप्टिमिज़म भी कह सकते हैं। इसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं इस पोएम के अंदर। चलें अब समरी कर लेते हैं। दुनिया मुसीबतों से भरी है, जंग ने दुनिया को तबाह कर दिया है, बच्चों के पास सिर्फ़ एक सिक्का है खर्च करने को, इनकी ख्वाहिशात बड़ी महदूद हैं, वो फल को खाते हैं और फलों को खाना ही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन एक फिर भी उम्मीद बाकी है। पोएट जो है वो ऑप्टिमिज़म को, पोएट जो है ऑप्टिमिज़म देखता है बच्चों की खुशी में। ऑप्टिमिज़म का मतलब होता है रोशन पहलू, पॉजिटिव थिंकिंग।